हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय की क्षितिज भाग 2 के अध्याय 12 लखनवी अंदाज के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 11 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्याय 12 लखनवी अंदाज के अभ्यास प्रश्नों की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से ये पता हो गया या ये महसूस हो गया कि वे उनसे बातचीत करने के लिए जरा सा भी उत्सुक नहीं है। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। जब लेखक अचानक से डिब्बे में कूद गया तो जो नवाब साहब थे उनकी आंखों में एकांक चिंतन, समझ लीजिए वो कोई एकांक चिंतन कर रहे थे और उस एकांक चिंतन की प्रक्रिया में क्या पड़ गया, खलन या बाधा पड़ गई और उसका उन्हें असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई भी उत्साह प्रकट नहीं किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का क्या होने लगा, आभास हुआ और उन्हें महसूस होने लगा कि उनसे बातचीत करने के लिए नवाब साहब तनिक भी उत्साहित नहीं है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा और उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण होगा और उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को व्यक्ति क्या करता है, उनके कैसे स्वभाव को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि नवाब साहब ने बहुत ही प्रयत्न या यत्न से खीरा काटा, उस पर नमक मिर्च लगाया और अंततः सूंघकर खिड़की से ही बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। यानी ऐसा करके वो स्वयं को बड़ा दिखाना चाहते थे या स्वयं को खास दिखाना चाहते थे और अपनी अमीरी का रौब लेखक को दिखाना चाहते थे। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर क्या करता है, संकेत करता है। यानी ऐसा करके वो खुद का ही अपमान कर रहे हैं लेखक की नजरों में और बाकी लोगों की नजरों में। ऐसा करके वो खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी अपने कोरे खोखलेपन का क्या कर रहे हैं, तो दिखावा कर रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं। क्या बोल रहा है कि बिना विचार, बिना कोई घटना या बिना कोई पात्रों के क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है। तो ये लेखक का जो ये कथन है, इस कथन के पीछे आप कहां तक सहमत है वो आपको बताना है। तो अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर क्या किया है, व्यंग्य किया है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने जो आज नए जमाने के लेखक है उन नए जमाने के लेखकों पर व्यंग्य कसा है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों जैसे कथावस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना कभी भी संभव नहीं है। यानी इनके बिना आप किसी भी कहानी की रचना नहीं कर सकते। घटना तथा कथावस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए क्या है, आवश्यक तत्व है। अतः इनके बिना किसी भी प्रकार की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 4। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे। यानी इस निबंध का नाम लखनवी अंदाज है। अगर आपको इसका नाम देने का मौका मिले तो आप इसका और क्या नाम देंगे। तो इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है, झूठी शान। क्यों, क्योंकि जिस तरह नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो नवाब साहब के इस व्यवहार को देखकर हम इसका कहानी का नाम या इस निबंध का नाम झूठी शान भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने की जो तैयारी है उस तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, जैसा हमने इस अध्याय में पढ़ा था। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखें, तो सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। इच्छा से उन्होंने 2 ताजे खीरे अपने तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से क्या किया, धोया और फिर तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया और जेब से फिर क्या निकाला, चाकू निकाला।
फिर बड़े सलीके से छीलकर उसकी फाके बनाने लगे। खीरे की पतली फाकों को करीने से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिलाया, नमक और मिर्च ऊपर छिड़का। इसके बाद एक एक करके इन फाकों को उठाते गए और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो इस प्रकार जो नवाब साहब हैं उनके द्वारा खीरा खाने का एक सब चित्र यहाँ पर इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। पहले आपको क्रिया पद को छांटना है और उसके बाद उसका क्रिया भेद बताना है। तो देखें इनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो पहला कथन है उसमें जो शब्द है क्रियापद वो क्या है, बैठे थे। कौन से, बैठे थे। उसमें क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया। दूसरे वाक्य में दिखाया, ये क्रिया, ये कौन सा पद है, ये आपका क्रियापद है और इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। तीसरे में आदत क्रियापद है और कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। चौथे में क्रियापद खरीदे होंगे है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। पांचवें वाक्य में निकाला, ये क्रियापद है, सकर्मक क्रिया। छठे में देखा, क्रियापद है और क्रिया कौन सी है, सकर्मक। सातवें में लेट गए, क्रियापद है और इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक। आठवें में निकाला शब्द क्रियापद है और कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 12 लखनवी अंदाज के सभी अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।